गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं उमेश राय नए दिन नए वीडियो के साथ आप सभी को मास स्टडी पॉइंट ऑफिशियल चैनल पर स्वागत है। आज मैं थेल्स प्रमेय के विलोम के बारे में आप सभी को बताऊंगा, जो बोर्ड के एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम जानेंगे कि थेल्स प्रमेय का विलोम का स्टेटमेंट क्या है। जैसे यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। मतलब जैसे मान लीजिए ए बी सी एक त्रिभुज है और उस त्रिभुज को डी रेखा जो है ए बी को डी पर और ए सी को ई बिंदु पर काटती है। तो इसमें जो हम लोग स्टेटमेंट पढ़ते हैं इसमें दो चीज़ दिया रहता है, गिवन और टू प्रूव। गिवन का अर्थ हुआ दिया हुआ है, यानी क्या दिया है, डी और ई पे कटा हुआ है, तो यानी ए डी बटा डी बी और ए ई बटा ई सी। त्रिभुज ए बी सी में ए डी बटा डी बी और ए ई बटा ई सी दिया हुआ है। हमको साबित करना है कि जो डी रेखा है वह बी सी के क्या है, समानांतर है। ये साबित करने के लिए हमको कंस्ट्रक्शन करना होगा। क्या करना होगा बाबू? कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन में हम सबसे पहले बी और ई को मिलाएंगे, बी और ई को मिला देंगे। फिर क्या करेंगे? डी और सी को मिलाएंगे तथा डी से डी एफ लम्ब डाल देंगे ए ई पर और ई से ई जी लम्ब डालेंगे ए डी पे। डी से डी एफ लम्ब डालेंगे और ई से ई जी लम्ब डालेंगे इस पे। और कंस्ट्रक्शन जो किए हैं यही चीज़ यहाँ हम लिखेंगे कि बी ई को मिलाया, बी ई तथा सी डी को मिलाया तथा डी एफ लम्ब ए ई और ई जी लम्ब ए डी। और इसके बाद हम इस बात को प्रूफ करेंगे कि कैसे यह भुजा डी समानांतर है बी सी के लिए। उसके पहले सबसे पहले हम करेंगे त्रिभुज ए डी ई का जो क्षेत्रफल क्या होगा, यानी लिखेंगे एरिया ट्रायंगल ए डी ई बटा इसका निकाल देना बी डी ई का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। हम लोग जानते हैं कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आधार हो गया ए डी और इसका ऊंचाई हो गया ई जी, यानी लिखेंगे 1/2 आधार हुआ ए डी और ऊंचाई क्या हो गया ई जी बटा। अब इसका लिखेंगे तो बी डी ई जो त्रिभुज है इसका ऊंचाई तो इसका शीर्ष ई है, इससे ही लंब डालेंगे तो ई जी ही होगा। तो 1/2 आधार हो गया डी बी गुनी ऊंचाई हो गया ई जी। ई जी से ई जी कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, मीन्स ए डी बटा डी बी। इसको हम मान लिए प्रथम। और ठीक इसी प्रकार से क्या करेंगे हम लोग कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ए डी ई का है तो इसका आधार हम मान लेंगे ए ई और इसका ऊंचाई क्या होगा डी एफ। तो 1/2 आधार क्या हुआ ए ई और ऊंचाई हो गया डी एफ तथा यदि सी डी ई है तो यह डी शीर्ष से इस पर लंब डाले हैं जो डी एफ है, यही इस त्रिभुज का ऊंचाई हो जाएगा। तो 1/2 आधार हो गया ई सी और गुने क्या होगा ऊंचाई डी एफ। तो डी एफ से डी एफ कट गया, 1/2 से 2 कट गया, यानी ए ई बटा ई सी लिखेंगे। इसको हमने माना सेकेंड। क्या मान लिया हम लोग? सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को देखेंगे तो ध्यान से देखिएगा, ये जो है फर्स्ट इसका ए डी बटा डी बी और ए ई बटा ई सी जो दिया है, तब पहले से गिवन में मालूम है कि ए डी बटा डी बी और ए ई बटा ई सी बराबर है। तो यानी इसका अर्थ यह हुआ कि आर एच एस क्या है, बराबर है। तो आर एच एस बराबर है मतलब हुआ कि एल एच एस भी बराबर होगा। यहाँ क्या लिखेंगे? गिवन से, या लिखेंगे फर्स्ट और सेकेंड से क्या है कि दोनों का आर एच एस बराबर है, इसलिए एल एच एस बराबर होगा। मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई और एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, ये किसके बराबर होगा? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई। यदि ध्यान से देखा जाए दोनों का ऊपर वाला अंश सेम है तो कैंसिल हो गया, ऊपर वाला ऊपर से कैंसिल हो गया, तब बच गया क्या कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई के। सी डी के। यहाँ ध्यान से यदि देखा जाए चित्र में एक बार, बी डी ई
और ये क्या है CDE, दोनों का आधार जो है DE से ही बना है। तो चूँकि हम जानते हैं, यहाँ हम लिख दे रहे हैं कि चूँकि हम जानते हैं, चाहे इसको हम ऐसे यहाँ लिख देंगे कि यह तभी संभव है, यहाँ जो आया है आउटपुट यह लिखेंगे यह तभी संभव है, क्योंकि देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE है और एरिया ऑफ ट्रायंगल CD है, केवल B और C का जो अंतर है, और इसको यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो BDE और CDE दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। इसका अर्थ है यह हम जानते हैं कि यह तभी संभव है, दो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर यहाँ दिखाई दे रहा है, दोनों का आधार एक ही आधार से बना है। तो 9th में हम पढ़ते हैं कि एक ही आधार से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, एक ही आधार से और एक ही समानांतर रेखा के बीच में। यह तभी संभव है जब एक ही आधार और समांतर रेखा के बीच बने त्रिभुज हो, अर्थात यानी इसलिए यह यदि क्षेत्रफल बराबर है तो इसका आधार एक ही है, आधार तो यहाँ दिखाई दे रहा है, तो रेखा भी क्या होगी, समांतर होगी। तो इसका अर्थ हुआ कि जो DE होगा वह समानांतर किसके होगा, BC के, और यही आपका प्रमेय प्रूव्ड होगा जो इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, और ऐसा वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।